अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशान। आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं अपने न्यू एक्सरसाइज पर जो कि है 1.4। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। हमने सीख लिया व्हाट इज़ मैट्रिक्स, और फिर मैट्रिक्स को हमने ऐड करना सीख लिया, मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। मैट्रिक्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। नाउ आ गई है बारी मल्टीप्लिकेशंस की। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे आज की वीडियो में वो देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज है 1.4 उसका नाम ही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी यहाँ पर सारी बातें जो है वो मैट्रिसेस की ही होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है मैट्रिसेस को हम लोग सबसे पहले तो ऑर्डर देखेंगे मैट्रिसेस का। ठीक है, तो देखेंगे कि वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स हैं जो बताए गए हैं कि हम लोग इसको फॉलो करके एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये भी पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ज़ाहिरी बात है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स की ज़रूरत है हमें। तो अगर हम लोग दो मैट्रिक्स देंगे तो हमें क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स लेट करें कि हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स है और एक दूसरा है बी मैट्रिक्स। तो जो ए मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखेंगे। ठीक है, एंड जो सेकंड है उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ रॉस को देखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रॉस। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे कि दोनों, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ़ रॉ इक्वल है या नहीं। यानी अगर इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है तो इसमें रॉ के 2 कॉलम होने चाहिए, रॉ के 2 रॉ होनी चाहिए। अगर इसमें 3 कॉलम है तो इसमें 3 रॉ होनी चाहिए। ठीक है, तो 3/3 2/2 का ये जो है ऑर्डर होना चाहिए इस तरह से। तो इसमें कॉलम, इसमें रॉ, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉलम ढूंढते हैं, इसमें हम लोग रॉ को चेक करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का फुल जो है मेन चीज़, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, दो मैट्रिसेस का, वो आ गया है। तो किस तरह से दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट्स सी, एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 10, देन आपको पता चल जाएगा। तो ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, तो हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स ए जो कि है हमारे पास 6, 3, 2 एंड 5। ठीक है, एंड देन दूसरा है हमारे पास -3, 1, 2 एंड 5। तो ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स हो गया। तो हमने ए बी फाइंड करना है यानी मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को सबसे पहले तो एक साथ लिख देंगे, 6, 2, 3, 5 -3, 1, 2 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ये वाला रो ले लेंगे। ठीक है, और इस कॉलम से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से, ये हो जाएगा 6 × -3 एंड देन क्या कर देंगे, इसको हम लोग प्लस कर देंगे एंड ये हो जाएगा 3 × 1। तो ये 1 हो गया। ठीक है, नाउ इस पूरे रो को इसके साथ अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 2 प्लस 3 × 5। ठीक है, हो गया। नाउ ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 × -3 प्लस, और बीच में प्लस रहेगा, और ये हो जाएगा 5 × 1। ठीक है, नाउ इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 एंड ये हो जाएगा प्लस 5 × 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड मतलब सिंप्लीफाई, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सिंप्लीफाई में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। तो 6 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 × 6, 6 × 8, 6 × 3 = 18। तो -18 आ जाएगा एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 × 2 = 12 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 × 5 क्या होता है, 15 होता है। तो हम लोग यहाँ पर 15 लिख देंगे। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +5। ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 5 = 25। तो हम लोग यहाँ पर 25 लिख दिया। ठीक है, नाउ ये आ गया है हम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी प्लस माइनस जो हो रहे हैं उसको कर देंगे। तो यहाँ ऊपर का इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -18 और +3 है तो -15 हो जाएगा, एंड इधर से हमारे पास -1 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे वी विल गेट 27 एंड इन दोनों को प्लस करेंगे वी विल गेट 29। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए और बी का प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं दो मैट्रिसेस का। और इस तरह से क्या हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया।
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अच्छा ये तो ये लोग फाइंड कर रहे हैं, बस हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोल देंगे, बिकॉज एग्जांपल में वो लोग ए बी इज इक्वल्स टू बी ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा न्यू टॉपिक आता है हमारे पास इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अगर देखें तो सारे के सारे हमारे पास क्या है, अच्छा मैंने जैसे कि बताया था कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है, कम्यूटेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास वो चीज़ें दोबारा से आ गई है, वहाँ पर हमारे पास एडिशन में थी, अब यहाँ पर क्या आ गई है, मल्टीप्लिकेशन में आ गई है। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी। तो अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने जो एसोसिएटिव इन एडिशन पढ़ा था, तो वो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड प्लस सी। तो देखिए वही है, बस वहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इन्हीं का फ़र्क होता है, इन्हीं के फ़र्क को हमने क्या करना है, याद रखना है कि ये एडिशन है, एसोसिएटिव लॉ इन एडिशन, एंड ये है एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। एंड नाउ चलते हैं हम लोग किस चीज़ की तरफ, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। अच्छा, अगर यहाँ पर बात की जाए, हमने वहाँ पर क्या फाइंड किया था, कम्यूटेटिव लॉ। अगर कम्यूटेटिव लॉ याद किया हो उसमें एडिशन में, तो क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, तो वो था हमारे पास एडिशन में था। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगा, ए बी इक्वल टू बी ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने कम्यूटेटिव लॉ भी लिख दिया। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया एडिशन, ये एसोसिएटिव लॉ विद मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिव लॉ विद एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ विद मल्टीप्लिकेशन। तो ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। अच्छा, वो एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन भी है उसमें और एडिशन भी है। तो इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पास एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो चलिए इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी। तो अब देखें, ये ए बी प्लस सी है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी और ए सी। ठीक है, हो गया ना। एक और है हमारे पास, वो होता है हमारे पास ए प्लस बी और सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ये हो जाएगा बी ऑफ सी। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास पेयर है, और ये दोनों पेयर ही हम लोग यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऐसे ना हो आप समझे कि बस इन दोनों में से कोई एक भी हम लोग फाइंड कर ले तो आंसर आ जाएगा, नो नो नो। हमने दोनों के दोनों करने हैं, ये एक अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ होती है। तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की, तो ये दोनों हम लोगों ने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को याद रख लीजिएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फाइंड करें, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर अगर देख ले तो यहाँ पर हमें क्या दी गई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स की होती है वो कैसे होती है, वो होती है आई से डिनोट होती है, एंड उसमें हम लोग के पास 1 1 और 0 0 होता है। ठीक है, ये 2 by 2 ऑर्डर के लिए है। अगर हम लोग 3 by 3 ऑर्डर के लिए देखें तो वो हमारे पास ऐसा होता है, एंड 4 by 4 के लिए भी, एंड सो ऑन हम लोग बनाते रहते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है कि आई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की क्या होती है, फार्मूला होता है, या फिर आप बोलते हैं कि फंक्शन हम लोग इस तरह से फाइंड करना होता है। और ये दोनों किस चीज़ के इक्वल होंगे, ए के इक्वल होंगे। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला यही है कि आई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इस तरह से फार्मूला होता है। यानी आपको याद रखना है कि जब भी आपको बोला जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करें, सो आपने इस तरह से फाइंड करना है।
ना आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था पहले ही, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमने वो पढ़ा हुआ है, तो हम लोग की अब कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोज को पढ़ने की ना। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, तो वो फिर बाद की बातें जब हम लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसको फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज हमें पता है। तो देखिए यहाँ पर एक अगर एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल्स को मैं अलग अलग करवाऊँगी और प्लेलिस्ट में एक ही प्लेलिस्ट में डालूँगी, तो आप फिर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ए और बी, तो ए और बी को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में सीख लो। जब मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा तो उसको हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, एंड वी नो द ट्रांसपोज के रॉ को कॉलम, कॉलम को रॉ में चेंज करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इसी तरह से है। नाउ चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज़ 1.4।